नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार की नई सरकार पर नेता प्रतिपक्ष एवं तेजस्वी यादव द्वारा तीखे हमले का सिलसिला जारी है। उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दावा किया है कि पिछले 24 घंटों में राज्य के अलग अलग जिलों में कम से कम 4 गंभीर आपराधिक घटनाएं सामने आई हैं। इस सूची में उन्होंने पटना में ट्रिपल मर्डर, रोहतास में ट्रिपल मर्डर, मधुबनी में 3 पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई और भागलपुर में एक बारात को दर्जनों अपराधियों द्वारा लूट लिए जाने का उल्लेख किया है। तेजस्वी यादव ने इस पोस्ट में सीधे तौर पर नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री मौन है, सीएम अचेत हैं और अपराधी मस्त है जैसे तीखे शब्दों से सरकार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो बिहार में नए शासनकाल की शुरुआत में इस तरह की घटनाओं का सार्वजनिक जिक्र चिंताजनक है, क्योंकि राज्य में विकास, निवेश और सामाजिक स्थिरता की बड़ी अपेक्षाएं थी। राज्य की पहली प्राथमिकताओं में अपराध नियंत्रण और सार्वजनिक सुरक्षा शामिल थी, लेकिन तीव्रता से सामने आ रही ये घटनाएं संकेत देती हैं कि गृह विभाग एवं संबंधित प्रशासन अभी तक पूरी तरह सक्रिय नहीं हो पाया है। बता दें कि महागठबंधन की करारी हार के बाद तेजस्वी यादव मीडिया के सामने अब तक नहीं आए हैं। चुनाव परिणाम के बाद सार्वजनिक रूप से ओझल हुए तेजस्वी सोमवार को पहली बार राबड़ी आवास से बाहर निकले। हालांकि तब भी उन्होंने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। गाड़ी के भीतर से ही मीडिया से हाथ जोड़कर सरपट हो लिए। कोई प्रतिक्रिया नहीं देकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अभी वे कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई देने के बाद तेजस्वी के इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर भी कोई गतिविधि नहीं है। इससे आभास होता है कि वे अभी न तो पराजय की पीड़ा से उबर पाए हैं और न ही हार की वास्तविक समीक्षा कर पाए हैं। बहरहाल तेजस्वी राबड़ी आवास से अपने सरकारी आवास में चले गए और पत्नी बच्चे दिल्ली। तेजस्वी का बाहर निकलना भी कुछ फलांग दूर पोलो रोड स्थित अपने सरकारी आवास तक ही था। उनकी टीम के विशेष सदस्य व सलाहकार भी उसी आवास में रहते हैं। उनके साथ राजदार संजय यादव भी थे। उधर पत्नी राजश्री यादव, पुत्री कात्यायनी और पुत्र इराज को लेकर दिल्ली रवाना हो गई। चर्चा है कि राजश्री अभी कुछ दिनों दिल्ली में ही रहेंगी। देर सवेर तेजस्वी भी छुट्टियां मनाने के लिए जाएंगे। तो दरअसल 14 नवंबर को आए चुनाव परिणाम ने तेजस्वी की आशा पर तुषारापात कर दिया था। उसके बाद से वे खामोश हो गए। 24 नवंबर को रात के पहले पहर तक उनके एक्स हैंडल या फेसबुक अकाउंट पर कोई पोस्ट नहीं हुआ। एकमात्र अपवाद 20 नवंबर को शपथ ग्रहण के बाद नवगठित मंत्रिमंडल को औपचारिक बधाई का पोस्ट ही रहा। हालांकि इस बीच राजद ने अपने एक्स हैंडल से 5 विधानसभा सीटों के परिणाम का आंकड़ा देते हुए एनडीए की जीत को वोट चोरी का प्रतिफल भी बताया। इसके अलावा 2-3 दिनों के भीतर हुए आपराधिक मामलों का उल्लेख कर भी राजद ने सुशासन पर उंगली उठाई है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।